नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भुंगू यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप देखना शुरू कर चुके हैं भुंगू जीएस। इसमें आपको जो है वो हिमाचल प्रदेश एग्जाम्स के रिलेटेड जो है वो महत्वपूर्ण अपडेट्स जो है वो मैं शेयर करता हूँ। साथ ही साथ जो है वो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जो एग्जाम होते हैं उनकी जानकारी भी शेयर करता हूँ। साथ ही साथ आपको जो है वो यूजीसी नेट और यूजीसी के लिए जो है वो नेट और बाकी एग्जाम्स के लिए जो है वो मेंटरशिप देने का भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कार्य करता हूँ। डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है और स्टूडेंट्स जो है वो सीरियस कितने इस काम को लेकर के। तो आज का वीडियो जो है हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर लेकर के आए हैं। विषय ये है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस ईयर के जो है वो लास्ट तक कॉलेज कैडर की जो है वैकेंसीज निकलने वाली है। लगभग पिछली बार की तरह ही 500 प्लस वैकेंसीज रहने वाली है, पर पैटर्न पिछली बार की तरह जो है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें बहुत सारे चेंजेस हो। क्योंकि जो रिपोर्ट आई थी उस कमेटी की, जिसके बिहाफ के ऊपर, जिसकी रिकमेंडेशन के ऊपर हमारे जो है वो चेंजेस किए गए थे। किसमें चेंजेस किए गए थे? आपके पीजीटी की जो भर्ती हुई थी उसमें चेंजेस किए गए थे। उसके बाद उन चेंजेस से क्या हुआ कि पीजीटी का जो पैटर्न है वो पूरी तरह से बदल गया, और लोग जो 4 साल से लोगों ने अपने दिमाग के बिठा के रखा था कि इस तरह का पीजीटी का पेपर आता है जिसका कहीं नहीं होता, उसका पीजीटी में हो जाता है, उस चीज को उन लोगों ने पूरी तरह से दरकिनार कर दिया और पूरी तरह से पेपर पैटर्न बदल गया। उसका परिणाम ये हुआ कि हिंदी के अंदर आपको जो है वो एक प्रॉपर रेशो भी फॉलो होता हुआ देखने को नहीं मिलता है। लगभग 117-18 के करीब वैकेंसीज है, 185 लोग क्वालिफाई करते हैं, जबकि उनकी संख्या जो है 1:2 जो उन्होंने कम कर दी थी, 1:3 होती थी पहले, अब जो है वो उन्होंने 2 करी, पर 2 भी जो है वो पूरी नहीं हो पाई, और जो है वो लगभग जो है 185 के करीब लोग क्वालिफाई करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यही चीज जो है वो आगे जो भी रिजल्ट जो है पीजीटी के आएंगे उसमें आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो जैसे ही आप देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है, एग्जाम चेंज होता है, तो आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो फिल भी नहीं हो पाती है हिंदी में, तो फिर भी जो है लोग क्वालिफाई हो गए। मुझे याद है कि एक बार एलाइड की जो है वो 100 प्लस वैकेंसीज निकली थी, और जिसमें से है एक 45 के करीब वैकेंसीज जो है वो फिल करने से जो है वो रह गई थी, क्योंकि लोग ही क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो सेम तरह का जो है वो पैटर्न आपको कॉलेज कैडर के अंदर देखने को मिल सकता है। कॉलेज कैडर में 2 एग्जाम हो सकते हैं उस कमेटी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। एक होगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दूसरा होगा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव भी होने वाला है, तो आपको वहां पे ऑप्शन नहीं देखने को मिलेंगे, आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। ऐसी संभावना जो बताई जा रही है, क्योंकि उस कमेटी की रिकमेंडेशन वैसी ही है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो आपको जो है वो अपने कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ साथ लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। अगर लिखने का काम होता है तो आपको जो है वो अपना 100% देना है, और उसमें जो है जो पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है, क्योंकि उनके कंसेप्ट और उनकी जो है जानकारी क्लियर होती है। पर क्या होता है कि जब हायर स्टैंडर्ड के अंदर लोग आते हैं, जो क्लासेस के अंदर आते हैं, तो उनकी लिखने की क्षमता कम हो जाती है, और वो जो है समझने और दिमाग में बिठाने पर ज़्यादा जोर देते हैं। फिर ये होता है कि पूरा पेपर आता है और आप लिख नहीं पाते हैं, पूरा पेपर अटेंड नहीं कर पाते हैं, और फिर आप जो है वो सिलेक्शन ही नहीं होता है। ये चीज़ जो है वो मेरे साथ भी हो चुकी है, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी होती है, मेंस के अंदर ऐसी दिक्कतें आती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो डिस्क्रिप्टिव के लिए तैयार रहना है। पहला पेपर ऑब्जेक्टिव हो सकता है, आपको वहाँ पे हिंदी इंग्लिश के साथ साथ आप जो है वो और बाकी जीके भी देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या करना है कि उस चीज़ के लिए भी तैयार रहना है। उसमें 4 कंपोनेंट हो सकते हैं, एक हो सकता है हिमाचल जीके, एक हो सकता है आपका जो है नेशनल जीके, ठीक है, और करंट अफेयर, साथ में जो है वो हिंदी और इंग्लिश, जो कि जो है वो पहले भी पूछा ही जा रहा था पीजीटी के पेपर के अंदर भी, पर तब वो 20 नंबर का होता था, अब वो जो है वो 100 नंबर का कर दिया था उन्होंने। और वो कॉलेज कैडर के अंदर भी हुआ है, पहले वो जो है वो 20 नंबर का होता था, इस बार उन्होंने 30 का कर दिया था, 30-35 के करीब उसका रेशो रह रहा था। तो आपको क्या करना है वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। आपको फर्स्ट पेपर की तैयारी एज पर जो है वो नए पैटर्न के अनुसार, जो नई चीजें हमें देखने को मिली है उसके अनुसार करनी है। उसमें फायदा ये होगा कि अगर एक ही पेपर होगा तब भी आपका हिंदी इंग्लिश और जो है वो करंट अफेयर और जीके इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप जो है वो 30 मार्क्स का भी अगर वो रहता है तब भी आप जो है उसमें झंडे गाड़ सकते हैं। ठीक है, रही बात अगर वो पेपर अलग से ही होता है तब भी आपकी जो है वो बाकी लोगों से 1 साल लगभग एज होगा आपके पास, कि आपने 1 साल पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, तो आपकी जो है वो बहुत अच्छी जो है वो तैयारियां उसमें हुई है। उसके लिए आप पीजीटी का पैटर्न जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से पेपर बन पूछा जा रहा है। अपने सब पेपर्स जो है वो निकालने हैं कि कितने पेपर हुए और उनका किस तरीके से जो है वो फर्स्ट पेपर रहा है। ठीक है, दूसरी बात जो डिस्क्रिप्टिव वाली है उसमें लिखने का कार्य रहेगा, और आपका जो महत्वपूर्ण काम होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग करनी है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी फिलोसफी पढ़ी होती है, और उन फिलोसफियों को जो है वो 20 से 25 वर्ड या फिर 150 या 100 वर्ड्स के अंदर जो है वो कंप्लीट कर पाना, और उसको सिंक्रोनाइज कर पाना, उसको जो है कॉम्प्रिहेंसिव वे में दे पाना बहुत मुश्किल होता है। और इसका परिणाम ये होता है कि हमारा पेपर पैटर्न जो पेपर जो है वो पूरा टाइम नहीं होता है। तो आपने जो है वो लिखने का प्रैक्टिस जो है वो अभी से शुरू कर देना है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें जो थी महत्वपूर्ण अपडेट थी इसके बारे में। तीसरा, वैकेंसी आने की संभावना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने वाली है। जिस तरह रूसा लागू होने के बाद बैक टू बैक जो है वो 3 कॉलेज कैडर आए थे, पॉसिबिलिटीज है कि इस बार भी कुछ वैसी ही चीज देखने को मिल सकती है। और दूसरा, उसमें ज्यादा पॉसिबल, ज्यादा संभावना इसलिए भी बन रही है क्योंकि उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी, अभी भी कांग्रेस की सरकार है, तो संभावना ज्यादा है कि वैकेंसीज जो है वो कॉलेज कैडर की जो है वो नवंबर-दिसंबर तक एडवर्टाइज हो जाएंगे। ठीक है, और उसके लिए न्यू रूल आएंगे, और न्यू रूल के साथ आपके ऊपर नई जिम्मेदारी आएंगी, जिसके लिए फुलफिल करने के लिए आपको लगभग 6 महीने का ही वक्त होगा, इससे ज्यादा वक्त आपके पास जो है वो नहीं रहने वाला है। तो प्लीज आप इस बात को इंश्योर कीजिए और उसके बाद जो है अपने पेपर की तैयारी कीजिए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया सिलेबस क्या रहने वाला है। डिफिकल्टी लेवल की आप बात देख सकते हैं, जितने भी कॉलेज के जो आपके जो है पीजीटी के एग्जाम हुए, उन पीजीटी के एग्जाम को देख लो। आपका एचपी सेट का एग्जाम हुआ, उस सेट के एग्जाम को देख लो, पूरा पैटर्न उसमें देख लो, किस तरह के चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिले हैं, और उसी तरीके से चेंजेस आपको कॉलेज कैडर के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ जो थी वो ये थी आपके पीएचडी के एग्ज़ाम को लेकर के और आपके जो है वो सेट के एग्ज़ाम को लेकर के उसकी फीडबैक से जो है वो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा चेंज जो है वो आपको कॉलेज कैडर के एग्ज़ाम के अंदर देखने वाला है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नवंबर से दिसंबर हद करके जो है वो नवंबर दिसंबर जो है वो आपकी वैकेंसी जो है वो निकलने वाली हैं। तो आप जो है वो अच्छे से प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ जो है अगर आप इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप जो है वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है वो जरूर कीजिए। आपको याद होगा कि मैंने लास्ट ईयर भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि हिमाचल के बाहर के लोगों का रेशो जो वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है सिलेक्शन का, क्योंकि हम लोग जर्नल में कम्पीट ही नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों का जो है वो बहुत से लोग जो है जनरल में क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे, क्योंकि कमीशन के लोगों के साथ डायरेक्ट मेरी बात हुई थी। तो देश की हिस्ट्री के अंदर जो है हमारे पास कोई एलिजिबल कैंडिडेट ही नहीं मिला जिसके जो है वो जनरल के बराबर कट ऑफ हो, इसलिए हमें 5 लोग जो है वो बाहर के बाहरी राज्यों के रखना पड़े थे। ठीक है, तो ठीक है, उनकी अपनी मेहनत है, वो आ सकते हैं और ये भारतीय संविधान उनको ये जो है वो देता है, परमिशन देता है। ठीक है, वो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हिमाचल से हो और आपका फर्स्ट पेपर हिमाचल वेस्ट होता है, ये आप लोगों के लिए एज होने वाला है, बहुत बड़ा एज होने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है अगर फर्स्ट पेपर होता है दूसरा डिस्क्रिप्टिव होता है तो ये उन रट्टू लोगों के लिए भी जो है बहुत बड़ा सेटबैक होने वाला है। तो आप लोग जो है वो अभी से जो है वो उस चीज़ की तैयारी करो, लिख के पढ़ना शुरू करो और क्वेश्चन को जो है वो आंसर को जो है वो क्या करना शुरू करो, थोड़ा सा हल्का करना शुरू करो, मतलब 10 जो है 20 25 30 वर्ड्स में लिखना शुरू करो। 2 चीज़ें होंगी। और साथ ही साथ मैंने आपको बता दी कि किस तरह से बाहरी लोगों की जो है पिछली बार इतनी बड़ी तादाद में जो है वैकेंसियाँ फिल हुई थी। तो आपको इस बार जो है वो अपनी मेहनत जो है वो बड़े लेवल पर रखनी है। और साथ ही साथ जो है अगर कैटेगरी से भी अगर आप है, ईडब्ल्यूएस से है, एसटी से है, एससी से है, आपका ओबीसी से है, तो भी आपको जर्नल तक जो है वो अपनी मेरिट को लेकर के जाना है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो बाहरी राज्यों के, एक तो जो बाहरी लोग जिनका सिलेक्शन हिमाचल में होता है वो उनका नहीं हो पाएगा। दूसरा जो है ये होगा कि अगर आप जो है वो अपनी कैटेगरी के अंदर एक सीट पे फाइट कर रहे हैं, अगर आप जर्नल में क्वालिफाई करते हैं तो बहुत बड़ी संभावना है कि आप जर्नल में भी जो है वो कम्पीट करके जो है अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हैं, कॉलेज कैडर में जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज से तैयारी शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।